रहस्य का चेहरा, लोहे का नकाब। एक ऐसा नकाब जो न केवल चेहरे को छुपाता है बल्कि एक गहरे रहस्य को भी। जरा सोचो यार, एक कैदी जो सालों से इस अंधेरी कोठरी में बंद है, चेहरे पर लोहे का नकाब, उसकी पहचान छुपी हुई है, उसकी आवाज दबाई गई है। कोई नहीं जानता उसका नाम, उसकी पहचान एक रहस्य है। कोई नहीं जानता उसका गुनाह, क्या उसने कोई अपराध किया था या वह किसी साजिश का शिकार था। यह है उस आदमी की कहानी जिसके चेहरे पर लोहे का नकाब था। एक ऐसा नकाब जो उसकी पहचान को छुपाता है और उसके साथ जुड़ी हर कहानी को भी। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। इतिहासकार, लेखक और आम लोग सभी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। कौन था ये अजीब कैदी? क्या वह कोई राजा था या कोई आम आदमी? क्या गुनाह किया था उसने? क्या वह किसी राजनीतिक साजिश का शिकार था या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का? क्या सचमुच उसके चेहरे पर लोहे का नकाब था या यह सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ बढ़ती गई? इन सवालों के जवाब इतिहास में कहीं छुपे हुए हैं। पुराने दस्तावेज, किताबें और पांडुलिपियां शायद इस रहस्य को उजागर कर सकती हैं। चलो इस डरावने रहस्य को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लोहे के नकाब वाले आदमी की कहानी। शायद हम इस रहस्य के कुछ पहलुओं को उजागर कर सकें और जान सकें कि आखिरकार यह आदमी कौन था और क्यों उसे इस तरह से बंदी बनाया गया था। यह कहानी 17वीं शताब्दी के फ्रांस की है। एक ऐसा समय जब फ्रांस अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक शिखर पर था। सड़कों पर रौनक थी और हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती थी। उस समय सूरज राजा लुई 14वें का राज था। लुई 14वें, जिन्हें सूरज राजा के नाम से भी जाना जाता था, ने फ्रांस को एक महान शक्ति बनाया। उनकी शक्ति और प्रभाव का कोई मुकाबला नहीं था। ये समय बड़े बड़े महल और चालाक साजिशों का था। महलों की भव्यता और उनकी दीवारों के पीछे छुपी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। इन महलों में न केवल शाही जीवन की झलक मिलती थी बल्कि राजनीति की जटिलता भी। ऐसा जमाना जहां राजनीति में दुश्मन का मतलब था मौत। हर कदम पर साजिशें रची जाती थीं और हर गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ती थी। अदालतों में न्याय और अन्याय के बीच की रेखा धुंधली थी। इस समय में बहुत से राज छुपे हुए थे। दस्तावेजों और प्राचीन स्क्रॉल्स में छुपे हुए ये राज आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इन दस्तावेजों में छुपी कहानियां हमें उस समय की जटिलताओं का एहसास कराती हैं। बहुत से राज दबा दिए गए थे। पुराने धूल भरे किताबों और छुपे हुए पत्रों में ये राज आज भी जीवित हैं। इन पत्रों में छुपे हुए शब्द हमें उस समय की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। लोहे के नकाब वाले आदमी का रहस्य भी इन्हीं राजों में से एक था। यह रहस्य आज भी लोगों के मन में सवाल उठाता है। कौन था यह आदमी और क्यों उसे इस तरह कैद किया गया था? क्या यह राज किसी ताकतवर आदमी से जुड़ा था? क्या यह व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण शख्सियत का हिस्सा था या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या इसीलिए इस कैदी को इतनी सुरक्षा में रखा गया था? क्या यह सुरक्षा इस बात का संकेत थी कि यह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण था या फिर यह सुरक्षा इस बात का प्रमाण थी कि इस व्यक्ति के पास ऐसे राज थे जो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने चाहिए थे? पहचान की पहेली। यह कैदी आखिर कौन था? कई सालों से इतिहासकार इस कैदी की पहचान जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई कहानियां, कई अंदाजे, लेकिन सच आज तक एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि वो लुई 14वें का जुड़वां भाई था। कुछ कहते हैं कि वो कोई अमीर आदमी था जिसने राजा को गुस्सा दिला दिया था। हर कहानी में एक नया मोड़, हर मोड़ पर एक नया रहस्य। सबसे मशहूर कहानी है लुई 14वें के जुड़वां भाई की। कहते हैं कि राजा को अपने भाई से डर लगता था, इसलिए उसने उसे कैद करवा दिया।
लोहे का नकाब इसलिए ताकि कोई उसे पहचान न सके, ताकि राजा की गद्दी सुरक्षित रहे। लेकिन क्या यह सच है? क्या सचमुच लुई 14वें का कोई जुड़वांव भाई था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह कैदी कोई राजनीतिक बंदी था। हो सकता है कोई ऐसा आदमी जिसके पास राजा के खिलाफ कोई खतरनाक राज था। उसे चुप कराने के लिए उसे कैद कर लिया गया। उसके चेहरे पर नकाब इसलिए ताकि वो किसी को अपने बारे में कुछ न बता सके। राजनीति का खेल हमेशा से खतरनाक रहा है और इस खेल में कई बेकसूर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लोहे के नकाब वाले आदमी की कहानी कई सालों से लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। आखिर क्यों? शायद ये रहस्य है जो हमें अपनी तरफ खींचता है, या फिर बेइंसाफी की कहानी। एक ऐसा आदमी जो बिना कुछ बोले, बिना अपनी पहचान बताए दुनिया से चला गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता के पीछे क्या-क्या होता है। ये कहानी बताती है कि कैसे लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। लोहे के नकाब वाले आदमी की कहानी ने कई लेखकों और कलाकारों को सोचने पर मजबूर किया है। अलेक्जेंडर ड्यूमा ने अपनी किताब में इस रहस्य को जिंदा कर दिया। फिल्में, नाटक, किताबें, ये कहानी हर जगह है। हर बार एक नए अंदाज में, हर बार एक नई सोच के साथ। ये दिखाता है कि ये कहानी कितनी ताकतवर है, कितनी असरदार है। लोहे के नकाब वाले आदमी की कहानी में इतिहास, कहानी और सच्चाई तीनों मिले हुए हैं। क्या सच है और क्या झूठ, यह कहना मुश्किल है, लेकिन शायद यही इस कहानी का जादू है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें अपने मन की बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम कभी सच जान पाएंगे या यह रहस्य हमेशा बना रहेगा? हो सकता है नहीं। यह सवाल सदियों से हमारे मन में गूंज रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कुछ ऐसे सुराग मिल जाएं जो इस रहस्य से पर्दा उठा दें। शायद किसी पुरानी किताब में छुपी हुई जानकारी या किसी खोए हुए दस्तावेज में छुपा हुआ राज। लेकिन यह भी हो सकता है कि लोहे के नकाब वाला आदमी हमेशा एक पहेली बना रहे। उसकी पहचान, उसकी कहानी, सब कुछ धुंधला और अनसुलझा रह जाए। इतिहासकार और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समर्पित कर चुके हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी, हमें इतिहास के बारे में जानने के लिए मजबूर करती रहेगी। यह हमें हमारे अतीत की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वजों ने क्या-क्या देखा और अनुभव किया होगा। और शायद यही इस कहानी का मकसद है। यह हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है, हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, और शायद एक दिन हम इस रहस्य का उत्तर पा सकें। लोहे के नकाब वाले आदमी की कहानी एक ऐसा रहस्य है जो कभी खत्म नहीं होगा, सदियों से चला आ रहा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में कई राज छुपे हैं, कई कहानियां अनकही हैं। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम सवाल पूछते रहें, जवाब ढूंढते रहें, क्योंकि सच कहीं ना कहीं जरूर होता है, बस हमें उसे खोजना है।